हेलो दोस्तों, आज हम मुग़ल साम्राज्य में शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शाहजहाँ के बारे में सबसे पहले याद रखना है कि जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा, तो शाहजहाँ ही। ठीक है, मतलब शाहजहाँ के पहले जो मुग़ल साम्राज्य का राजा था तो वो कौन था, याद रखना है, जहांगीर था। उसके बाद आया शाहजहाँ। शाहजहाँ के बारे में याद रखना है कि जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से जो है 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम, जिनको शाहजहाँ भी कहा जाता है, उनका जन्म हुआ कहाँ, लाहौर में। यहाँ पे देखिए 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो शाहजहाँ थे इनकी माता का नाम क्या था, जगत गोसाई। जन्म कब हुआ था शाहजहाँ का, 5 जनवरी 1592 ईस्वी। और नेक्स्ट याद रखना है कि शाहजहाँ को क्या कहा जाता है, खुर्रम भी कहा जाता है, और इनका जन्म हुआ कहाँ पे, लाहौर में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना है कि 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह किसके साथ हुआ, तो याद रखना है अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इनके साथ याद रखना है, अर्जुमंद बानो बेगम के साथ शाहजहाँ का विवाह हुआ था। और इन्हीं को याद रखना है मुमताज़ भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं की याद में जो है ताजमहल बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मुमताज़ का दूसरा अगर नाम पूछा जाए तो अर्जुमंद बानो बेगम था। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये पॉइंट, ठीक है, देखिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आपको याद रखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे शाहजहाँ ने, याद रखना, आसफ़ खां को वजीर का पद प्रदान किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि शाहजहाँ ने किसको वजीर का पद दिया था, तो याद रखना है आसफ़ खां को जो है वजीर का पद दिया था। नेक्स्ट याद रखना है कि इसने महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहाँ ने महावत खां को कौन सी उपाधि दी थी, खान खाना की उपाधि दी थी। नेक्स्ट याद रखना है कि नूरजहाँ, ठीक है, नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के तौर पर इन्हें लाहौर जाने दिया था। नूरजहाँ को किसने, शाहजहाँ ने। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ था, 1645 ईस्वी में नूरजहाँ की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। नूरजहाँ कौन था, शाहजहाँ के जो पिता थे जहांगीर, याद रखना उनके ही वाइफ थी। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट ये पॉइंट आपको याद रखना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना है अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, याद रखना है शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कहाँ किया था, आगरा में किया था। तो ताजमहल को किसने बनवाया, ये सभी जानते हैं, शाहजहाँ ने बनवाया। और किसकी याद में, बेगम मुमताज़ महल की याद में। और इस बेगम मुमताज़ महल को ही क्या कहा जाता है, तो मैंने शुरू में बताया, इसको कहा जाता है अर्जुमंद बानो बेगम, इन्हीं का नाम है। चलिए नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट याद रखना है ये इस पॉइंट को कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था, तो याद रखना है उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करने वाला कलाकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि शाहजहाँ ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहाँ ने। और इस मयूर सिंहासन को निर्माण करने वाला कलाकार कौन था, तो याद रखना है बेबादल खां। ठीक है, बेबादल खां जो था इसने ही मयूर सिंहासन का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट आपको याद रखना है कि शाहजहाँ के ही शासनकाल को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि शाहजहाँ के ही शासनकाल में बहुत चीज़ों का निर्माण हुआ था। आगे देखेंगे कौन किस किस चीज़ का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, शाहजहाँ के शासनकाल को। और क्यों कहा जाता है, ये देखिए क्या क्या इमारत का निर्माण हुआ था। शाहजहाँ द्वारा जो बनवाई गई इमारतें थी उनमें से कौन कौन सा मुख्य है, तो उसको आपको याद रखना है। दिल्ली का जो लाल किला है उसको शाहजहाँ ने बनवाया था। दीवाने आम, दीवाने खास, इसको भी शाहजहाँ ने बनवाया था। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसको भी शाहजहाँ ने बनवाया है। आगरा का जो मोती मस्जिद है और साथ ही ताजमहल, इसको भी किसने बनवाया है, शाहजहाँ ने बनवाया है। तो देखिए इतना चीज़ का निर्माण हुआ था शाहजहाँ के शासनकाल में, इसलिए इनके शासनकाल को क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, किस किस चीज़ का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया, तो इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से कहाँ ट्रांसफ़र कर लिया था, दिल्ली लाया था।
तो दिल्ली लाने के क्रम में याद रखना है कि यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? शाहजहां ने। देखिए, पहले आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य में किसने आगरा से दिल्ली अपनी राजधानी को कर लिया था? तो याद रखना किसने किया था? शाहजहां ने। और अगर आपसे पूछा जाए शाहजहानाबाद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने करवाया था। और ये कहाँ पे है शाहजहानाबाद? तो यमुना नदी के तट पर है। चलिए, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आगरा का जो जामा मस्जिद का निर्माण है, ठीक है, वो याद रखना है किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। ठीक है, जहां आरा ने आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। याद रखना है कि शाहजहां के दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार रहते थे, एक का नाम था मोहम्मद फ़कीर और दूसरे का नाम था मीर हासिम। ये 2 प्रमुख चित्रकार किसके शासनकाल में रहा करता था? शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में कुछ संगीतक भी थे। तो पहला था लाल खां, जिनको क्या कहा जाता था? गुण समंदर कहा जाता है। तो याद रखना है कि शाहजहां के शासनकाल में एक संगीतज्ञ थे लाल खां, इन्हें किसकी उपाधि दी गई थी? गुण समंदर की उपाधि दी गई थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि शाहजहां का देखिए 2 पुत्र था। शाहजहां का कितना पुत्र हुआ? 2 पुत्र हुआ। कौन कौन? तो पहला एक दारा शिकोह हो गया और दूसरा था औरंगजेब। तो इन दारा शिकोह के बारे में याद रखना है कि ये सर्वाधिक विद्वान थे पूरे मुगल साम्राज्य में। अगर पूछा जाए तो ज़्यादा विद्वान कौन थे? ये दारा शिकोह ही थे। इनके बारे में याद रखना है कि दारा शिकोह ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद, रामायण का अनुवाद किया किस भाषा में? फारसी भाषा में। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि भगवत गीता तो याद रखना ही है, उपनिषद और रामायण, ठीक है, इन सब का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया है? दारा शिकोह ने किया है। और इसने याद रखना है कि इसने सर ए अकबर नाम से याद रखना उपनिषद का अनुवाद करवाया था, सर ए अकबर के नाम से। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है? हाँ, यहाँ पे शाहजहां के जो पुत्र थे मैंने बताया, एक थे औरंगजेब और दूसरा था दारा शिकोह। इन पुत्रों के बीच याद रखना उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ। मतलब शाहजहां के बाद कौन अगला साम्राज्य बनेगा, ठीक है, सम्राट बनेगा मुगल साम्राज्य का, तो उसके लिए दोनों पुत्रों के बीच बहुत सारा युद्ध हुआ। तो पहला युद्ध जो हुआ था याद रखना है 1657 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1657 ईस्वी से युद्ध स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि जो औरंगजेब था, इन्होंने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था। कब बनाया था? 18 जून 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। और उसके बाद इन दोनों के पुत्र इन दोनों याद रखना इन दोनों भाइयों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध चल ही रहा था। तो इसमें एक दो प्रमुख युद्ध है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है एक युद्ध हुआ था घरमट का युद्ध। घरमट का युद्ध किसके बीच हुआ था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 25 अप्रैल 1658 ईस्वी में। इसमें याद रखना है कि इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? तो याद रखना है इस युद्ध में विजय जो था वो औरंगजेब का हुआ था और दारा शिकोह इसमें क्या हो गए थे? हार गए थे। ठीक है, तो घरमट का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ, ये याद रखना है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब विजय हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था याद रखना, एक अगला युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में। ये भी युद्ध हुआ है और किसके बीच? फिर से वही दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। और इसमें भी कौन जीता? तो औरंगजेब जो है वो इस युद्ध में जीत गया। अब नेक्स्ट जो उत्तराधिकारी के लिए एक अंतिम युद्ध हुआ, इसके बाद याद रखना है कि औरंगजेब सम्राट ही बन गया था। तो अंतिम युद्ध कौन सा हुआ था? याद रखना देवराय का युद्ध। ठीक है, देवराय की घाटी का युद्ध। ये कब हुआ था? याद रखना 1659 ईस्वी में। 1659 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में भी कौन जीता था? तो याद रखना है दारा शिकोह तो हार गया था और औरंगजेब जीत गया था। मतलब जितना भी युद्ध हुआ उसमें याद रखना है दारा शिकोह हार गया और औरंगजेब जीत गया। और इस युद्ध में दारा शिकोह के हारने के कारण इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में याद रखना है कि 1659 ईस्वी में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। किनकी? दारा शिकोह की। और उनके बाद जो याद रखना है मुगल साम्राज्य का अगला राजा कौन बन गया था? तो औरंगजेब मुगल साम्राज्य का अगला सम्राट बन गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। तो दारा शिकोह को किस रूप में जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट याद रखना है कि जो
औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया था, तो वहाँ पे कहाँ पे बनाया था? आगरा के किले में। आगरा के किले में अपनी कैदी जीवन के 8वें वर्ष मतलब 31 जनवरी 1666 ईस्वी को, याद रखना है, 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगरा के किले में उन्हें बंदी बनाया गया था और 1666 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बना? तो औरंगजेब। तो औरंगजेब का शासनकाल में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और औरंगजेब को पढ़ने के बाद हम यहाँ पे अगले वीडियो में ही मुगल शासन व्यवस्था से कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो देखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट हम हिस्ट्री में और आगे बढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।